देवं ध्याय सिद्धिविनायकं ध्यानं समर्पयामि भ्यो नमो नमः आवाहनं विनायकनमस्ते मामलसंवा इमा मया ग्रामोऽयं ज्ञानवशसस्तमं जागो विद्युतः परिहृताम् अतः पाद्यं उमापुत्राय देवाय सिद्धिपञ्चाय नमः पाद्यं गणेश वीरराज नमोऽस्तुते अतः अर्घ्यम् एकदन्तमहाकाय नागयज्ञोपनोतम् उमापुत्रं जमिनीकम् अतः मधुपर्कं विश्वेश्वरशालाशोषप्राणविनोदनं मधुधीगणं समुद्रं शर्करादिकृतं पञ्चामृतं विहरणितं अतुलपुष्पमहामयानि गणपतमतं गणपतिभ्यो नमो नमः अतः यज्ञोपवितं सूर्यकोटिसमाभारं यज्ञोपवितं सुवर्णशोषवर्णे मुखवेदं विहरणभो रक्तवस्त्रं रक्तरक्तां वरदराधीशा भाषो विवर्धनम् अतः अक्षतं अतः दीपं बालचन्द्रं बालचन्द्रवसोद्यं विघ्नमो अनुमोदव्य विराजं फलसंयुतं दत्तं पशुश्रेष्ठः सगुणां सगुणां देवमदनं कृतवान् नैवेद्यं सर्वदनं वेदां विघ्नाशनं फलमिदं फलं मया देव साधनं शलाभावि भवे जन्मजन्मनि पुङ्गीफलसमायुधं नागबलिदलितं कर्वाणि समायुधं सर्वाम्बुलं परिहृताम् ॐ नरभ्यां हिरण्यगर्भगर्भदमहेन्द्रियं विवाहनन्दपुरपदशान्ति प्रक्षमे ॐ सिद्धिविनायकाय नमः सिद्धिविनायकाभ्यो नमो नमः ॐ उमापुत्राय नमः अग्नाशनाय नमः विनायकाय नमः ईशपुत्राय नमः ॐ सरस्वतीपुत्राय नमः एकदन्ताय नमः ईवग्नमस्ताय नमः मूषकवाहनाय नमः कुमार गुरुवे जय नमस्ते एकदन्ते भगवता मूषकवाहनं कुमार गुरुवे जय नमस्ते अतः निराजनः विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वप्रियाय गुरुलम्बोदराय सकराय गृहदिशाय नानाय देवाय स्कूल है ओम गौरी भगवान देवी ओम गौरी पद्माशजी मेरा शावती मातरा ओम सुधाय नमः ओम मातृभ्यो नमः ओम लोक मातृभ्यो नमः ओम धृते नमः ओम पुष्टे नमः ओम पुष्टे नमः ओम भगवती शरदाराम भगवती शरदाराम देवसत्ता देवानां मर्तनं मंगलात्मनं ततो मातरे नमो देवतारामयाम ओम ध्रुवाय नमः ओम धाराय नमः ओम श्रमाय नमः ओम आपाय नमः ओम अनंदाय नमः चामुंडा गणनाथ सहित रक्षन्तु नो मातरा षोडशमातृभ्यो नमो नमः नाम्ये मुख्य केदारखण्डे परिवासने प्रधानमण्डले तत्र समस्तानि श्रमाणि वास्तव्यं वासारवाम् उपमण्डलगुरुपनो श्रीमान्देवी प्रसादि शर्मा मीनराजो आदवती दिव्यायां कुम्भराजो दर्शमान तथा एवम् अस्मद्चोदराणां प्रेमबल मातामह प्रेमबल शपथे सपुलिदेवी तथा एवम् उपमन्युगोदाम अस्मद्ज्येष्ठभ्राता जयानन्दी दिवंग शपथे मंगलीदेवी तथा एवम् उपमन्युगोत्राणाम् अस्मद्शपथे मानीदेवी उपमन्युगोत्राणां ज्येष्ठभ्राता पितॄणां तथा एवं करिष्मा नान्दिमुक्षादकरमाङ्गत्यनम् इदं श्राद्धं मया विधीनं देशीनं कोई भी जाएगा मैं भी जाऊंगी हेमूत हो रहा है सर्वमिमं सर्व विश्वा यस्य दशाङ्गुण्यं अथासनं ॐ पूर्वैविदं सर्वयजभूतं यस्य भाव्यम् उदामृतं दिवि अथ अर्घ्यं ॐ त्रिपादूर्धोदीतपुरुष पादू तये आद्भुतपुनः तत्तो विश्वं व्यग्रामद शाससा नानसने अभि अतः आज्ञं
ओम ततो विराजयाय पूरा अदो अष्टानम ओम धर्मा यज्ञात् सर्वभूताशं विनीतं विराज्यं परुषा जगमे वायुज्ञानान्यं ग्राम्या याजते अदो मश्रमा धर्माजात अजावया ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामिभ्यो नमो नमः ओम गंधम ओम गिरदाओ अधूपम ओम ब्राह्मणस्यु मुखद मुखमाशी बाहुजन्य गिरदा पूर्वशु पद्भ्याम वंशुदो अजायता ओम दीपम ओम मुखाधनि अजायता अध नैवेद्यम जाति राजं ग्रीष्मभ्य तरांतवे ओम ओम सप्तास्य संतपरिधि यज्ञ शब्द समिधा गिता देवा यज्ञंत धर्मान अवधम पुरुषं पशुं अथ पुष्पांजलि ओम यज्ञेन यज्ञ मयं तदेवाथं यं परमावरन्दे मेरे सांगवदा कामोपनिषदे गायन्त्यं सामगाध्यानं वेदगतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यज्ञां तमोषुराशरणा देवायता सर्वोपकारकरणाय सदा दर्शिस्ता ॐ घण्टासुरलाशकमुनिचक्रं भूतामां पूर्वामदेवानमन्त्यापसागरां नरानं देवी नकाराय नमो नमः नकाराय नमो महादेवं महात्मानं महादेवपरायणं महापापहं देवं नकाराय अन्धवीर्यवीर्यदेवं ॐ अजनविदो विदन्नविदो देवान्नविदो और आगे के लिए बोल बनना है। अब 21 में आज जो है उनमें प्राण है। आगे बोल बोला इंग्लिश का हाल सब बोलूँगा अभी एक दिन का रहा ये बात है श्रीमान मीनाम परिचमन अस्मादपितो मम पितु बोला राधा राधा वल्लभी कंसायवं श्रीमान पत्नी कसवा देवी दिवंगत सहायवं एकोदि सहायवं श्रीमद् भागवताश्रम सर्वांग उत्तम लोक प्राप्त्यर्थम एकोन पिंड अमिश्रोपोत ओम अतो एक आसन प्राण ओम इदं भूमि गया तुल्य गंगम गंगम गंगा तुल्यम वा धारे गंगम गंगा तुल्यम वा बढ़िया मोनो सा गया ये साफ कर दिया ओम बिजली घर वाले के सलाम हो गई ऐसे ओम तो वैष्णव समर्पयामि भ्यो नमो नमः अदा पुष्पं दो हाथों में पुष्प लगाओ ओम पुष्टिकरं ब्रह्मणे सर्वं साजीवं
ओम यस्माकं शांति आरोग्य समदम वृद्धि संतान जायते मुद्दं साधि बसने ओम यपुन जगह में फुल निकाल ओम यज्ञे पितृरूपेण कृष्ण परमेश्वर स्वयं राधाप्रदादेन श्री मायां साधनेन गयां पितृरूपं साधनेन जनार्दनाथ यदिष्टा पुण्यकां मुच्यते पंचकोशं गया क्षेत्रं पुरुषं यम यत कतर नेटून या कतर कोष्टून यम आता पितृन स्वर्गलोकी पश्चात मन पितृ मन स्वर्ग पितृन स्वर्गलोकी पश्चात भवन्तो बोलो बोलो ओम साधकाले गया गंगा काशी बद्रीश्वरम प्रयागादीन तीर्थानि स्मरामि पितृमुक्तये पिता स्वर्गो पिता धर्मः पिता हि परमोत्तपः मयि माता सर्वतीर्थमयो पिता सर्वतीर्थ नमस्कारं पितृदेवं नमस्ते। ओम केदारं मध्यमं तुंगं रुद्रं कल्पेश्वरं तथा पंचकेदारेश्वरे नित्यं पितृमोक्षः वरदो भवः। ये लोके दानसेनानां ये लोके स्वर्गं पुष्टिकीर्ति बलं श्रियं पशूनां सुखं धनं धान्यं प्राप्नुयात् पितृपूजनात् सर्वे पितृदेवता प्रसन्ना भवन्तु। धूपम आनंद दीवानां शापे भूतम बाह्यगणमादा धूपो मे परिदां नैवेद्यं गोग्रासं सर्वेषां जगन्माता नित्यं नित्यं विष्णु परिष्ठा गोग्रासमयास्तं कुर्यादः अंगपूजनं कुर्यादः। ओम श्रीमूले परम विष्णुभ्यां नमः शिरोवायभ्ये नमः ओम जीवायां वरुणाय नमः ओंकारेश्वराय नमः गण्डयो माधपक्षाभ्यां नमः जंगादो धर्माय नमः बोलो पश्चिमाग्रेश्वर सर्गणेभ्यो नमः बोलो पर्वतेभ्यो भूतभ्यो नमः पितृगणेभ्यो नमः उच्चे सोमाय नमः उच्चा सागरेभ्यो नमो नमः ओम नमो गोभ्यो श्रीमतीभ्यो सर्वेभ्यो नमो परमा सदाभिष्य पवित्रेभ्यो नमो नमः गवामवा संतो गावमे प्रसन्न तर्पण कौन भाई साहब आयुर्वेदो धर्मवेदो गंधर्व मंत्रहरा जिसके माँ पिताजी शासन से रहने के बाद हाथ ठाकुर आगे न बढ़ाते रहो ना बासुर के हिलोले थोड़ी अब शब्देन ओम अब शब्देन कव्यवाणोम ओम कव्यवाणोमोयम शिवायमस्ता अग्नि खादा सोमवारदा प्रसिद्ध धर्मा धर्मागो पुष्यो दगदर्वे हेमिताया माध्यमं श्री हेमिता गुरुशर बंधनाम ईशान्य बांधवामिता हेमै कुले लुकपिंडा केरयावनु बुधाये रूपा हमका ज्ञान कुलेबां धर्मायन गो पुष्यो दगदर्वे ओम अद्यत्यादि संगर धाजे में वर्षे मार्गे हरे कृष्णयाम सबनाम पुण्यवताय पुण्यवतानाम अस्मद पितु मम पितु बोधन राजम राधा बलजी सपत्नी कष्टा देवी राजम नम श्रीपद्मम 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 अर्धे जय गोटनाम सबदेव निवासनाम आवरणं जगनां लोका निवासति लोकम आवरणे पितवन जादा माधव सदावन भवमदिया तुलोदे मुक्तांगजा प्रसाद देवाश्रय सेविकाजा मित्रान क्रिया पशुद ब्राह्मण पाद पांडव बुआई तो संक्राम में अच्छा उनके हाथ में दे गाय ना पाँव उसको साइड कर दो जरा उठा के पाँव को
श्रीमान प्रकाश श्रमाम कन्या राजमणि दिव्याम कराज से मान प्रकाश श्रमाम मिला अस्मद दिव्याम अरदेव में संडा शुभ सपर्वाराम सपुत्रम सबानम विशेषते पितृ मोक्ष हेतवे अस्मिन् समये अष्टादश पुराण अंतर्गते श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पाठ कर्मणि कर्मगत्वेन एतत् समये व्यास स्वरूपे कश्यप गोत्र उत्पन्न अरविंद प्रसाद भूषण नाम अहम ब्राह्मणाय व्यासाय ग्रामीण चमकणो जयदानम अहम करिष्यामहे ओम जागृतो दूरमुदात देवो तदसु मेरे पे देना है लिफाफा भी दो गाय की पूछ भी दो। अच्छा अब सीधे तो अब गाय हमारे घर पहुंचा दीदी यहाँ बोलो घूमो ना हम सर्व पापम क्षयहेत भूताम प्रदक्षिणाम ते परिताप। अरे ये बॉडी तो पीछे रहो आप अपने पितरों का ध्यान करते रहो ध्यान करते हुए तुम कितना बनाओ ना तुम तो यहाँ के वो है तुम बैठ जाओ मैं तुमको बोला ना तुम चलो 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 छाली गिरा कर लो हम सर्व पापम क्षयहेत भूताम प्रदक्षिणान्ते परिताप करोमि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च आनि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे तन्मसे। आप यहाँ पर की पूजा करता सब बोल रही है ना हो गया ना ना तुम चलो तुम लोग चलो यहाँ पे ये रुक जाएंगे चलो चलो तुम लोग चलते रहो एक चक्कर हो रहा अब चलो ना बाल बना रखे गाय को आगे कर दे आगे आने दे गाय को एक बार अब आएगा विष्णु विष्णु संभद्रेश्य विष्णु दुर्गोषि वैष्णवासि वैष्णवे त्वात्रम्बकं यजामहे दुष्टभागं दर्शनं विरशे देविदं यजायो सोमोढवसुमाङ्गल्यं ददास्तु ॐ तत्र भूमो चन्दनेन दीर्घोणविद्धं खड्गोणमण्डलं आसनम् आसनस्य पात्रं पात्रे पवित्रं सन्नो देवी रविश्च आवो भौदेवी संरक्षणं अपसर्वं देवभूताय भूता भूषन्ता ये भूता विनिर्गणदारे नाशनं सेवाकर्माणि भूतानि विचारसाधनं विरोधनं संतारमदे पवित्रं पुरुषाक्षरम् ॐ लङ्घुढवे नमः पारायणं कमलासनस्यां सम्पूज्य पुनरसदाजलिनां पूर्यकृपा सम्पन्नं सेन्द्रियामकृष्णानुसारेवं बदर्नामानि पेङ्कमातः पर्वते से प्रतिपाले शिष्यद्वारा कल्पे वैवर्तन मनोनिष्ठाभिसमे कलियश्य वर्धम श्रीकाराम मध्ये सायमे वर्षे नलनाम संवत्सरे रोया दक्षिणानि श्रीरोधाय धोनार्गे मासे कृष्ण्यां सप्तम्यां पुण्यवस्तु उपमान्य गोत्रपुनो श्रीमन्देवी प्रसाद शर्मां मीनदान सकुटुम्बस्य संगरी श्रीदा ओम ओम परमात्मा गंधम जम ओम देवी गौतम शिव सोमो देवता ओम विदुर सदा भावित्रा जामे विनियोगा ओम इमं देवा अष्टपत्रगम सुभतो महते चित्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराजाय इंद्रश्चंद्राय इमं उष्य पुरुमसे विश्वे गोमराय सोमो स्वागम ब्रह्मणं समाय नमस्कार देवगणपति प्रसत्या अयम अपागम विदागम नमो ममाय नमस्कार ओम बुद्ध श्रेणी परमेश्वरी कृष्ण बुद्ध देवता बुद्ध प्रेम समझा भावित्रा जामे विनियोगा ओम बुद्ध स्वागने पड़जाय निष्ठा प्रदेश सेवा मयं ओम नाम कृष्ण संप्रामते समम पर्यापति सत्संग में पावन सुखमंद से एमिले प्रेम देवगण सुराय नमस्कार ओम संतो देवी बुद्धवाणी राजा संचिता भाव देवता भाव सदा भाव जामे विनियोगा
परमे शिवराज राजामे विजया परमे ज्ञानं करणं प्रसादि उपाशरिष्ठा शब्द सजने मदं परमे नमस्कार विष्णोराणि विष्णुदेवता विष्णु विजय शिवराज राजामे विजया विष्णोराणि विष्णु जानते विष्णु ददोषि वैष्णव विष्णु नमस्कार त्र्यंबक विजय देवता शिवराज राजामे विजया त्र्यंबक विजय पुष्पवरा जमुना विजय नमस्कार ओम राम देवता नमस्कार ओम भूमि भूमि देवता नमस्कार विष्णु महादेव देवता नमस्कार योगी भैरवाय नमस्कार दक्षिण कालिकाय नमस्कार नृसिंह देवता नमस्कार नरसिंह देवता नमस्कार हनुमान देवता नमस्कार अखिलेश्वर मंडलेभ्यो नमस्कार ओम चंद्रबाला समदानवासी माशांति सर्वराजी समानगिरा लग्धवा पानवा चिंता चंद्रा चंद्रा कंकाला कालसनोकरा काटा संकवि जिनेद्र भुवनेद्र दापिंगल लोचना तोलपाणी खड्गपाणी कंगाली धूरलोचना अभिरूप हरवीनाथ भूतो जवालेन्द्र श्री श्री शास्त्रगवा जिनेद्र तनयो जन्म शांतसंता रावया वटो भवेद खड्गां हरदार्ग मोदादेवपति पशुपति निष्ठा पंचार्गा प्राज्ञां दिशामां रक्षस्य यजमान सकुटुम्बस्य सपोदस्य स्वपादस्य आयकर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टोवर्धवा तुष्टिकर्ता पुष्टोवर्धवा निर्जय क्रोधभैरवाय नमः निर्जयां दिशामां रक्षस्य यजमानस्य सकुटुम्बस्य सपोदस्य आयकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टोवर्धवा वायुपीकपालभैरवाय नमः वायुभ्यां दिशामां रक्षस्य यजमान सकुटुम्बस्य सपोदस्य आयकर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टोवर्धवा उदित्यां भीषण भैरवाय नमः उदित्यां विषय आयु करता क्षेम करता पुष्टि करता ओम यही देवी पुत्र बड़ुनाथ कपिल जटा भागवत सान्या किंगणी ज्वालामुखी तथा जम जमा सकुटुम आयु करता क्षेम करता पुष्टि करता पूर्णाहुति महान शांति पूर्णाहुति महान शांति करी सेवका ओम मूर्धान्विति मंत्र समर्पण से पूर्णाहुति होने विनियोग सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और पत्नी हाथ लगा पृथ्व्या वैश्वानरमृता जातमग्निम् अविगुं सम्राजमतिथिं जनानामासन्न पात्रं जनयन्त देवा ओम स्वाहा ओम पूर्णा द्रविपरापद स्वपूर्णा स्वाहा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम ओम वशो पवित्रमसि शतधारं वशो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ताशजिता ते गातुं सहस्रयोजनैव धन्वानि तन्वसि ओम गगनेन गगनमय गन्धदैवास्तानि धर्माणिगमान्विनलम्बनियोगः ओम वर्षात् वर्षदाग्नि से वर्षों में देहि ओम आयुर्दाग्नि से आयुर्मे देहि मेधाम में देवी सर्व पूरे वंश का कल्याण हो आयुष्यम लंबी उम्र हो हमारी तेज हमारा जो शरीर है चेहरा है चमकता हुआ हो आरोग्यम और हमारा जो शरीर है निरोगी बने भगवान आयुष्यम तेज आरोग्यम देहि में हव्यवाहना हे भगवान इस प्रकार से हमारी मनोकामना को पूरी कर देना अपने पर स्पर्श कर लीजिए बोलिए श्री यज्ञ पुरुष भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान अनेन हवन कर्मणि
सर्वे आवाहित देवता नाम मंत्रण हवन कर्मणि पर ब्रह्म परमेश्वर से यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुतासना इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुतासना तन्वयोरेकोऽस्मासुधत्ता व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर गुरानंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की सत्य सनातन धर्म की अखिल गोवंश की अकारण करुणा करुणालय तरदुत वांछित कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए इष्ट शक्ति के देवताओं को प्रणाम करते हुए मन और वाणी को पवित्र करने वाले राधा नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोपाला राधे गोपाला राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधा रमण भगवान की जय हो। नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् रक्षेत् सनातनः। सनातन धर्म के जो रक्षक हैं पितृपादों को यज्ञ के यज्ञाचार्य उस अद्वितीय ब्रह्म समाज को आदर के साथ प्रणाम करते हैं। सरस्वती के पीठ पर विराजमान सर्वदेय मित्र जनों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और इस आवाज को जो यहाँ से बाहर भेज रहे हैं गोपी टेंट हाउस उनके समस्त कार्यकर्ता सर्वदेय यशपाल सिंह नेगी जी भविष्य के लिए जो यादों को संजोए हुए हैं और जो माता अन्नपूर्णा के भंडार में है उन सभी लोगों को प्रणाम करते हुए नमस्तु मातृवर्गाय श्रोतिवर्गाय ते नमः नमस्तु संतवर्गाय मित्रवर्गाय ते नमः। इस पुण्य तीर्थ जो आज नैमिषारण्य में बन रखा है इस पुण्य तीर्थ में उपस्थित सभी मातृपुत्र भगिनी शक्ति बंधु शक्ति वायुपुत्र बाल पटुक और बाहर से हुए आगंतुक महोदयों को जहाँ तक मेरी वाणी जा रही है उन सभी को आदर के साथ प्रणाम करते हुए राधे राधे। इस यज्ञ के जो सूत्राधार है पुरोहित बंधु अपने पूर्वजों के वैकुंठ गमन के लिए जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा कराई उन पितरों के लिए श्री राधा वल्लभ पुरोहित जी श्री कस्तूरा देवी जी श्री जयनंद पुरोहित जी बंगूरी देवी जी और श्री श्रीधर पुरोहित जी उन दिव्य आत्माओं को अक्षय तृप्ति के लिए जिन्होंने श्रीमद् भागवत का ये वाचन करवाया ये पुराण का जो उन्होंने आयोजन किया
अकेले सकुटुंब को सहधर्मियों के साथ आए, भगवान ने उसको कितना दे दिया। 1 मास 2 पाठ में 2 एकादशी हुई और ऐसी प्रभु ने कृपा की कि हमारे यहाँ रोज ही एकादशी है। उस सुशीला ने बोला जी को भगवान की उन 16,108 जो रानियां हैं। तो आज परीक्षित जी ने पूछा प्रश्न कि हे परीक्षित, सुखदेव जी बोल रहे हैं कि भगवान समय समय पर क्या करते हैं, अपने प्रियजनों को उपदेश भी देते थे। हे पुत्रों, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अनिरुद्ध, हे पुत्रों, मैं क्या करना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या करना है कहिए। पुत्रों ने कहा, कहे क्या उपदेश देते हैं। भगवान बोले कि बिगड़ने के 4 साधन है। रूप यौवन संपत्ति प्रभोत्तम विवेकता है। सुंदर होना, जो सुंदर होता है ना वो बिगड़ जाता है। क्यों? अगर उसमें विवेक नहीं है वो बिगड़ जाता है। इसलिए सुंदरता के साथ क्या होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। और दूसरा बताया युवावस्था। युवावस्था में क्या हो जाता है, व्यक्ति बिगड़ जाता है। 15 और 25 की जो उम्र होती है ना, जो इसमें सुधार होना। यदि संपत्ति मिल गई है ना तो आदमी निठल्ला बन जाता है, कुछ काम नहीं करता है वो। इसलिए संपत्ति का होना भी क्या है, अगर संपत्ति जो कार्य होता है वो व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, विवेक के साथ कार्य को करना चाहिए। क्योंकि जिसके पास विवेक नहीं होता है वो व्यक्ति क्या करता है, अनर्थ किए बिना नहीं रह सकता है और वो क्या बन जाता है, अधर्मी बन जाता है। सत्ता के रूप में वो कुछ भी कर देता है। द्रुपद ने क्या किया है, सत्ता आई ना, अपने मित्र को भी दुत्कार दिया। अरे तो ब्राह्मण है, जा ऐसे तो किया था द्रुपद ने। और भगवान कृष्ण अपने बच्चों को समझा रहे हैं और उनके बच्चे हंस रहे हैं। जो बच्चे माँ बाप के कहने पे हंसते हैं ना वो पछताते हैं। पिताई तो बोलते रहते हैं, इनको क्या आता है, वो हंसते रहते हैं। और भगवान ने उनको समझा रहे हैं और वो हंस रहे हैं। हम तो द्वारिकाधीश के पुत्र, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। आज वो क्या करने लगे, भगवान ने ये सब क्यों कहा। पूछा था प्रद्युम्न ने, पापा पिताश्री आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। बोला मुझे सूचना मिली है कि आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं, संतों का अपमान कर रहे हैं, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। भगवान ब्राह्मण प्रिय, भगवान को ब्राह्मण प्रिय है, भगवान को ब्राह्मण प्रिय है। अनिरुद्ध ने कहा, उस प्रद्युम्न ने कहा, मैं सभी भाइयों की ओर से आपसे माफी मांग रहा हूँ ना, आप हमें माफ कीजिए। भगवान ने क्या कहा, साधु हृदय साधुनाम हृदय मदन यते न जानन्ते नाहं तेभ्यो मनागते। मेरा भक्त क्या है, मेरा हृदय है और मैं भक्तों का हृदय हूँ। वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानता है। इसलिए तुमने जिसका अपराध किया है उन साधुओं की शरण में जाओ, उन विप्रपादों की शरण में जाओ। साधु हृदय, साधु क्या है, मेरे हृदय है, मैं उनके हृदय में वास करता हूँ। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। वो संत क्या है, मेरे मुकुट है। उन संतों के पास जाओ ना, उन ब्राह्मणों के पास जाओ ना। लेकिन वो बच्चे क्या कर रहे हैं, आज मुंडी नीचे करके एक दूसरे को देखकर हंस रहे हैं। क्या बोलते रहते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। और कृष्ण के पुत्रों ने आज क्या कर दिया, बड़ा अपराध कर दिया। विश्वामित्रो सितो कणो
दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यपो वामदेवोत्रे वसिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद, ये बड़े बड़े महात्मा बैठे थे। भगवान की 16,108 रानियां हैं, 16,107 के पुत्र हैं, लेकिन एक रानी का पुत्र नहीं है और उसका नाम है जामवंती। जामवंती का पुत्र नहीं है। अपुत्रो गतिर नास्ति, उसको गति नहीं मिलती है, रोती रहती है, रुदन करते रहते हैं, उसकी आंखों में अश्रु रहते हैं। पूछा था भगवान ने, हे देवी तुम रोती क्यों हो? भगवान जामवंती नहीं बोलते हैं, भगवान रुक्मणी, सत्य बाबा, सत्या, नग्न जीता, ये नहीं बोलते हैं, और कालिंदी नहीं बोलते हैं। भगवान सत्यभामा नहीं बोलते हैं, भगवान देवी बोलते हैं। आप देवी हैं, आप माँ है, आप में आचार्य है। तो इसको कहने का अर्थ क्या है कि पति को भी पत्नी का नाम नहीं निकालना है। हे देवी, पुराने लोग कोई नहीं निकालते हैं, लेकिन वर्तमान में ये एक रिवाज बन गया है, एक फैशन बन गया है। भगवान ने कहा, हे देवी तुम रोती क्यों हो? बोला सबके पुत्र है ना, सब अपने पुत्रों के साथ खेल रहे हैं, मैं किसके साथ खेलूंगी? किसको नहलाऊंगी? किसको कपड़े पहनाऊंगी? किसको माखन मिश्री खिलाऊंगी? किसको तिलक लगाऊंगी? किसको संध्या बंधन सिखाऊंगी? किसको सत्कर्म, भजन, कीर्तन, अर्चन, बंधन, दास्य, आत्मनिवेदन, समर्पण किसको सुनाऊंगी? मैं किसको सुनाऊंगा? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। भगवान ने क्या किया? ये देवी मैं तेरे साथ बैठकर क्या करूंगा? पुत्र कामेष्टि का क्या करूंगा? और भगवान श्री कृष्ण जामवंती के साथ बैठकर क्या कर रहे हैं? जामवंती के साथ बैठकर क्या कर रहे हैं? पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ के प्रताप से क्या हुआ? वहां शंकर और वो क्या कर रहे थे? पार्वती में लड़ाई चल रही थी। भगवान शंकर और पार्वती में लड़ाई चल रही थी। पार्वती कह रही कि मैं कन्या बन के जाऊंगी, मैं भगवान की कन्या बन के जा रही हूँ। भगवान कह रहे ना ना ना, मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो भगवान का पुत्र बन के जा रहा हूँ। अब जैसे ही झगड़ा हुआ उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, झगड़े का एक ही निराकरण है। क्या है? दोनों मिश्रित रूप से चले जाते हैं। वो गौरा और वो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उनके घर में क्या हो गया? सांब। शिव और अम्बा सांब। यदि आप यहाँ पे बैठ के कथा का श्रवण नहीं कर पाए तो बैठने का कोई औचित्य ही नहीं रहा। वो सांब हो गया। कौन था वो सांब? वो शिव और पार्वती का संयुक्त रूप सांब बन गया। सांब इतना सुंदर है कि भगवान के कोई भी पुत्र इतने सुंदर नहीं है। इस धरा पर मेरे माधव के अलावा अगर कोई इतना सुंदर है तो वो सांब है। केवल उससे सुंदर एक ही था। कौन? मेरा माधव। हाँ, वो अपने पिता के बराबर सुंदर था, बराबर था, पिता से अधिक नहीं था, क्योंकि उस श्यामल से सुंदर कोई नहीं है। और आज उन बच्चों ने कहा कि कुछ बोलते हैं ये ऋषि बहुत ज्ञानी प्रतापी होते हैं। उन्होंने क्या कर दिया? उसके पेट पर एक कपड़ा बांध दिया, उसको क्या बना दिया? उसको नारी बना दिया। और ऋषियों के पास गए और लंबा सा झोंपू रखे, उनको प्रणाम किया और उपहास में क्या कह दिया कि ये हमारे नगर की नई बहू है। अब आप बताओ कि इसको पुत्र होगा कि पुत्री होगी? उसके पेट पर कपड़ा बांध दिया, वो धोती बांध दी लंबी सी, उसको स्त्री बना दिया। बताओ ये स्त्री बनेगी कि इसकी बालिका होगी कि बालक होगा? ऋषियों ने ध्यान किया, अरे ये तो हमारे साथ क्या कर रहे हैं? छल कपट कर रहे हैं। ऋषियों ने कहा जा तुम्हें श्राप होगा,
साफ दे दिया, इसके पेड़ से क्या एक मूसल निकलेगा और वो मूसल क्या कर देगा, सारे युद्धवंश को विनाश कर देगा। नहीं नहीं, उनके पांव में पड़े, नहीं नहीं, हमें माफ कर दो। हम तो व्यंग्य कर रहे थे, लज्जा से कह रहे थे। उग्रसेन जी ने जाकर उनसे माफी मांगी, लेकिन उन्होंने क्या किया, संतों ने उनके सारे अपराध को उनको सुनाया और यदुवंशियों ने क्या कर दिया, उस मूसल को पीस के क्या कर दिया, समुद्र में फेंक दिया। उससे जो झाग बना, उससे वो एक तृण बना, उसी से लड़कर क्या हो गए थे, यदुवंश का विनाश हो गया था। सारा यदुवंश आज क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है। भगवान ऊंची अट्टालिका में जाकर क्या कर रहे हैं, ऊंची अट्टालिका में जाकर क्या कर रहे हैं भगवान, अपने उस वंश का, वो गांधारी ने श्राप दिया था ना, जैसे इस कुरुक्षेत्र में मेरे वंश का अंत हुआ, हे कृष्ण तेरे आंखों के सामने तेरे वंश का विनाश होगा। वो सारे वंशी आपस में लड़कर क्या हो गए, समाप्त हो गए, समाप्त हो गए सारे रास्ते। उद्धव जी क्या हो गए, उद्धव जी के साथ नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी ने कहा कि प्रभु की लीला पूरी होने वाली है। उद्धव ने कहा नहीं, 1000 वर्षों तक जिसने शासन किया और 11 साल का आ गया था गोकुल से, वृंदावन से, और एक भी क्षण ऐसा नहीं कि मैंने उससे अलग रहा हो। मैं हर समय उसके साथ था। वो मुझे छोड़ के कैसे जाएगा, कैसे जाएगा वो मुझे छोड़कर। भगवान के चरणों से मुझे हो गया और भगवान ने क्या कहा, है बताओ तुम मेरी इन रानियों को लेकर कहाँ चले जा, श्री धाम वृंदावन चले जा। बोला नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। आप कैसे जा रहे हैं मुझे नहीं पता, आप नहीं जा सकते, या मुझे भी साथ में नहीं छोड़ो। भगवान ने कहा मैं तुझे जो कह रहा हूँ जल्दी करना। आगे बिजली का तार है और बच्चा जा रहा है, खींचना उस बच्चे को, पूछ मत, उस बच्चे को बिजली के तार से बचाना, तो मेरी रानी को बचाना। तो अभी वो रानी नहीं है, वो वेद की ऋचाएं हैं, वो गोपगोपाल नहीं है, वो स्मृतियां हैं। सिर्ते रिवार्थो स्मृति रन्म गच्छता, वो ऋचाएं हैं। इसलिए क्या कर दो, इन रानियों को लेके कहाँ चले जा, वृंदावन चले जा। आज रोते रोते उद्धव ने क्या कर दिया, उन रानियों के साथ उद्धव कहाँ जा रहे थे, तो उनको अर्जुन के साथ मिलन हो गया। अर्जुन ने देखा क्या करना है, बोला इनको लेके वृंदावन जाना है, इनको लेकर वृंदावन जाना है। क्यों, मेरा मानव कहाँ है, मेरा कान्हा कहाँ है, मेरा वनमाली गिरधारी कहाँ है। और भगवान क्या कर रहे थे, एक टांग पर टांग रखकर ऐसे वृक्ष की छाया में बैठे हैं, रखते हैं ना एक टांग पर टांग। और वो भेड़िया, वो पूर्व जन्म का बाली, उसने सोचा ये मृग है और उसने वहां से क्या कर दिया, बाण का संधान कर दिया। भगवान के तालू पे लग गया, पांव के तालू पे। हाँ, माधव किसने आपके पांव पे ये बाण मारा है, मैं आज उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं अर्जुन हूँ, मेरी ये कांडी अर्जुन फाल्गुन जिष्णु पांडपुत्रो कपिध्वजा, जिसके ध्वज में साक्षात मेरा मारुति रहता है, ऐसा वो अर्जुन। वो सभ्यसाची है, दोनों हाथों से बाण चलाता है, वो पीछे नहीं देखता है, शब्द भेदी बाण चलाता है। राजा दशरथ के बाद अगर कोई शब्द भेदी बाण चलाने वाला था वो अर्जुन था, जो शब्द भेदी, शब्द के अनुसार जो बाण चला देता था। तो अर्जुन ने शब्द भेदी बाण से क्या कर दिया था, उसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया था, उसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। अर्जुन ने कहा कौन है वो, भगवान ने कहा तो मेरी रानियों को लेके जाना तो श्री धाम वृंदावन में। पत्रम नीव यदा करीर पिटपे दोषो बसंतस्य किम लोकोपि विलोकयते यदि दिवा सूर्यस्य किम यत् पूर्वं विदिनां ललाट लिखितुं तन्मार्जितुं क्षमा। बसंत ऋतु के आगमन पर यदि करीर वृक्ष पर पत्ता नहीं आता है तो बसंत ऋतु का क्या दोष है।
एक वृक्ष है करीर, उस पर बसंत ऋतु में पुष्प नहीं आते हैं, पत्ते नहीं आते हैं, सारे लोग चराचर हो जाते हैं, लेकिन उल्लू और चमगादड़ की आंखें बंद हो जाती हैं, तो उसमें भगवान सूर्य का क्या दोष है? और यदि पुष्कर और आवर्तमुखी, पुष्कर आवर्तक में भी बरस गए, लेकिन वो चातक पक्षी जो बारिश का पानी पीता उसके मुंह में एक भी बूंद नहीं गई, उसमें उन मेघों का क्या दोष है? क्यों? यद पूर्वम विदिनाम ललाट लिखितम तन्मार्जितम प्रवचन, विधाता ने जिसके किस्मत पर जैसा लिख दिया होगा उसको कौन मिटा सकता है? इसलिए मैंने पहले दिन क्या कहा था, सभा में केवल वही बैठे थे, कौन? कितने लोग बैठे थे, लेकिन बीमार केवल धुंधकारी के लिए आया। क्यों? वो सोता था, वो सोता और सरोता नहीं था। यदि कथा हो रही है और किसी ने इसको अपना दिया तो भगवान क्या कर रहे हैं? तो जाना, अरे मैंने भी वृक्ष के पीछे छुपकर मैंने इसके पांव पे क्या किया था, मैंने इसके पीछे से प्रहार किया था। अरे मैं मुझे ना काशी, मैंने इसका ये ऋण देना था, मैं काशी में भी चले जाऊँ ना तभी मैंने जिसका देना होगा, चाहे मैं अब की और तब की, अब न दूं तो तब दूंगा, लेकिन दूंगा। अर्जुन आज उन रानियों को लेके जा रहा था, रास्ते में क्या हो गया, उन वीर, उन किरातों ने, उन अहीरों ने क्या कर दिया, आज अर्जुन को लूट दिया, लूट दिया अर्जुन को। वही धनुष, वही बाण, वही धनुष था, वही बाण था, लेकिन क्या हो गया, कृष्ण नहीं था, वो कृष्ण नहीं था। जहाँ कृष्ण नहीं होता है ना, अर्जुन कुछ नहीं कर सकता था। यही तो बोला था उस वक्र वाहन ने, खाटू श्याम ने, कि मैंने तो युद्ध में केवल कृष्ण का चक्र देखा। अर्जुन तो क्या कह रहा है, मैं बाण कर रहा, भीम तो क्या कह रहा है, मैंने तो शासन को फाड़ा नहीं, मैंने तो वहां से एक ही चीज देखी, क्या, सुदर्शन। नहीं, वो वैष्णवास्त्र जो कर्ण ने भेजा था अर्जुन का संहार नहीं कर सकता था। नव योगेश्वरों का वासुदेव जी को उपदेश देना। दुर्लभ मानसो तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है। परमात्मा की विशेष कृपा से क्या होता है, यह मनुष्य का शरीर मिलता है। केवल एक ही काम हो सकता है, कलयुग केवल नाम आधारा। गया कि आज तुमने कथा सुनी है, तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे मन में क्या है, अल्लाह कर रहे हैं। भागवत सुनी है तुमने भागवत सुनी है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती है। जो कहता है मैं मरूंगा, वो क्या है, पशु है वो। ये अपने मन की पशुता को क्या करो, त्यागो। ये संसार क्या है, ये स्वप्न मत है। मैं प्रभु का अंश हूँ, उसकी प्राप्ति क्या है, मेरा लक्ष्य है। सुखदेव जी चाहते तो मृत्यु को टाल सकते थे, परीक्षित ने उनसे मृत्यु को टालने की बात नहीं कही। परीक्षित कहते थे मेरी मृत्यु को टाल दो, तो और सुखदेव जी टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रश्न नहीं किया, क्योंकि मृत्यु को टालना समस्या का समाधान नहीं था। समस्या का समाधान क्या है, आत्मबोध की मुक्ति कराना, आत्मबोध के लिए क्या करना, प्रशस्त करना। सुखदेव जी क्या हो गए, खड़े हो गए, और राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया, ऋषियों का पूजन किया, संत जनों का पूजन किया। तो मैं धन्य हो गया, आपने परमात्मा की इतनी चिन्मयी कथा मुझे सुनाई, मंगलमयी कथा मुझे सुनाई, मेरे जीवन को आपने क्या कर दिया, धन्य कर दिया। उनके चरणों में बार बार प्रणाम किया। लेकिन जो वितराग संत होते हैं, मुक्त संत हो गए, उन्हें किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती है, उनको तो सिर्फ झुकना आता है, तो वितराग है, उन्हें किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। अंत में परीक्षित को उपदेश देकर वो क्या हो गए, अपने धाम को चले गए। संत लक्ष्मी वहां पर बैठी थी, वो भी उठकर चले गए, और वहीं पर राजा परीक्षित ने क्या कर दिया, आज अपनी समाधि लगा दी।
अपनी समाधि लगा दी। लेकिन उनके पुत्र जो जन्मे जाए था, इसको राजा बनाया गया था, उसने चौकन्ने व्यवस्था कर दी, हजारों सैनिकों को लगा दिया कि एक भी एक हवा, एक वो कीट प्रत्यंतम, एक कीट मतलब एक कर्ण भी मेरे पिता के पास न पहुंच पाए। ऐसी चौकन्नी व्यवस्था कर दी, लंबी 3 मंजिली मचान बना दी वहां पे, वहां परीक्षित जी को बैठा दिया। और आज वो सप्तम दिवस में वो तक्षक क्या हो गया, स्नान कर रहा था, रास्ते में उसको कौन मिल गया, वो कश्यप ऋषि। कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने सुना है कि तक्षक आज क्या करेगा, परीक्षित को डंस मारेगा, और मैं क्या करूंगा, परीक्षित को डंस लगते ही ठीक कर दूंगा। उसने कहा तेरे पर कितनी ताकत है, कितनी ताकत है तेरे पे? उस तक्षक ने एक हरे वृक्ष पर डंस मारा और वो वृक्ष सूख गया। कश्यप ने मंत्र करके उसको पुनः जीवित हरा कर दिया। उसने कहा ये तो बड़ा प्रभावी है। और अरे ब्राह्मण तुम वहां जाके क्या कर रहा है, तुझे पैसा मिलेगा ना, ले अपार धन उसको दे दिया। तो ब्राह्मण वहां से वापस आ गया, वो कश्यप वहां से नाम का ब्राह्मण वहां से वापस आ गया। कहने का अर्थ क्या है, जहां पर धर्म हो उस मार्ग को अपनाओ। ब्राह्मण को कभी लोभी नहीं होना चाहिए। ये कथा हमें ये सिखाती है कि ब्राह्मण को कभी लोभी नहीं होना चाहिए। कल मैंने बताया था ना, अस्थि और प्राप्ति, कि मुझ में अस्थि है और प्राप्ति मेरा होना चाहिए। वो निंदनीय होता है जो अस्थि और प्राप्ति के लिए कार्य करता है। मुझे मिले नहीं, हमें यजमान के घर में कार्य करने जाए, मेरे यजमान का भला हो, उस यज्ञकर्ता का क्या हो, भला हो। और वो सर्व आ गया, वो पंडित जी आ गए, पंडित जी का वेश जहाँ उड़ते ही गंगा माई के दर्शन होते हैं। दिव्य धाम भगवान शंकर का स्थान जहाँ पे है। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गोरी निरंतर विभूषित वाम भागम। भगवान शंकर का स्थान जहाँ पे है, ऐसी वो गंगा माई। और सभी लोगों से एक विनती है मेरी, आपने देखा वो कथा में मैं मानस बहुत ज्यादा बोल रहा था मानस में, तो उस भगवान में वो जो भोलेनाथ है ना, उनके चरणों में क्या करना है, राम कथा करनी है। आप लोग स्वीकृत है ना, वहां पे राम कथा करनी है उस भगवान के चरणों। मेरे भगवान शंकर को क्या है, वो राम नाम, काशी में वो सबको राम का नाम देते हैं, इसलिए उस महादेव को जागृत करना है। और वहां पे हम राम कथा करेंगे। तो अपने साथियों के साथ आऊंगा, लेकिन सहयोग आप लोगों ने देना है ना। अगर आप लोगों की स्वीकृति होगी तो राम कथा करेंगे वहां पे, तो यज्ञ करेंगे। पूरे अग्रहिता सब पुरोहिता, जो आगे का हित भी चाहते हैं वो पुरोहित है। तो यज्ञ करेंगे तो संपूर्ण क्षेत्र को क्या होगा, संपूर्ण क्षेत्र में एक शांति का प्रशस्त जाएगा, शांति का संदेश जाएगा, सब लोगों की भावनाएं शुद्ध होंगी। इसलिए एक उचित समय पर हम वहाँ पे राम कथा करने का विचार कर रहे हैं। जब हमने वहाँ देखा ना गंगा माई के समीप, तो वो भगवान शंकर का स्थान, मैंने अपने साथियों से कहा हम यहाँ पे यज्ञ करेंगे, हम यहाँ पे राम कथा करेंगे। अभी हमें पता भी नहीं है वहाँ का कैसा है क्या है, हमने कहा दूर से प्रणाम किया है, लेकिन आप लोगों को बता दिया है कि हम वहाँ पे राम कथा करने के लिए आ रहे हैं, आप के लिए आएंगे। यहाँ कृष्ण की कथा सुना रहे हैं, वहाँ राम की लीलाओं का वर्णन सुनाएंगे। श्रेष्ठ है अच्युत, वो कृष्ण, वो माधव, वो बनवारी, वो गिरधारी श्रेष्ठ है। वैष्णव जीवन भागवत सर्वश्रेष्ठ है। विद्यावती भागवती परीक्षा क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी यामुत्तमा अथा पुराणव्रतानां श्रीमद्भागवतं द्विजः। क्षेत्रों में जैसे काशी क्षेत्र है, काशा ही काशते काशी काशी।
ऐसे भागवत रूपी त्रिवेणी का जो क्या करता है, अवगाहन करता है, उसे क्या करता है, सरलता से मेरा माधव मेरा गोविंद बगल में और रुक्मणी बगल में कहना था ना, मिला ना आपको सरलता से। क्या आप किसी को कभी कहना बना के ऐसे आरती कर सकते हैं? क्या उसके चरणों को अपने माथे से लगा सकते हैं क्या? लेकिन आपने लगाया ना। कई लोगों के मन में तो अश्रु धारा बह रही थी। उनके नाम का जो संकीर्तन है वो सभी पापों का नाश कर देता है। जिनको किए गए कोई मेरा नहीं है, ये भाव, ये वेदांत, ये वैराग्य उत्पन्न कर देती है। ये कथा दूर हो रहा है ना, फिर वही वो आम का पेड़, वो केले का पेड़, वो खेत, वो बैल, वो घर, वो मकान, भाई, वो बंद, वो माता, वो पिता। तो ये परवाणी होती है। लेकिन फिर भी कई चीज तो ऐसे होते हैं कि जो बोला तो मेरे मुख में ना, अगर मेरे से कुछ शब्द बोलेंगे मन में न रखेगा, क्योंकि उम्र का बहुत बदलाव होता है। और हो सकता है कि मैंने अति बोल दिया हो किसी शब्द को, इसलिए मन में न रखेगा। और कई अनुभव मुझे देखने को मिले। सबसे पहले तो उन भाइयों का प्रेम, हाँ, ये प्रेम सदा बना रहे। तो बुजुर्ग हो गए हैं, 73 साल के हो, लेकिन उनका जो प्रेम मैंने देखा सारे भाइयों को आएगा। मैं तो कथा करने परसों से मेरी फिर कथा होगी ना, मैं वहां बोलूंगा कि सुनाऊंगा या मैं वहाँ भाइयों का ऐसा प्रेम था कि आज वो एक ही थाली में खाना खा सकते हैं। पाखंड झूठ अन्याय से बहुत दूर है ये लोग। मेरा माधव इनको बहुत दूर ही रखेंगे। उसने वो कार्य का निर्वहन किया। प्रथम दिवस हमने कहा था कि भोजन में पहली बार मैंने देखा प्रत्येक दिन का खाना, हम जहाँ जाते हैं हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इस ग्राम की जो पुष्पों को तोड़ना, उसको पुष्पों को चुनना, उसकी माला बना के मेरे लिए और ठाकुर जी की लेना सदानंद जी से मैंने सीखा। नित्य पुष्पों की माला लाना, बुजुर्ग लोगों का आगमन, आशीष देना, प्रणाम करना सीखा मैंने इन लोगों से। सभी लोगों को प्रणाम है। और उन बच्चों को संस्कारित बनाना। कई बच्चे संस्कृत तो जी प्रतिभा के देने इस रोज से कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इन लोगों ने मुझे नीचे से इतना उठाया है, मीठा गाता है। भाई रंजन देवरानी जी अब तो ये पोशाक पहनी है ना, सती जी वृंदावन जाता है मुझे लाने के लिए। अब जब मैं इतना बोला ना भाई यशपाल जी, तो वो बैठे रहता है वहाँ पे 3-4 घंटे जितना भी कथा होती है। मैं कभी नहीं दे सकता, बोरिंग नहीं हो सकता हूँ। और भविष्य के लिए मेरे आगे की कथाओं के लिए इस गाँव के जो विद्वत है उनके साथ विद्वता के साथ और एक साधु हमारे बीच है गणानंद जी। भगवान साक्षात भगवान है। मुझे भक्त की रक्षा करना है, उसके आप ही लोग हैं जो माधव है, रक्षा करना। इस ग्राम गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम रात प्रेमी अपने घर जा रहे हैं। हम
राग प्रेमी अपने घर जा रहे हैं। इस ग्राम के लोग सदा खुश रहना, गलती हुई जो मुझसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम राग प्रेमी अपने घर जा रहे हैं। हम राग प्रेमी अपने घर जा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है अगर तुम्हारा दुआ है प्रभु जी से, आना सही तुमको बतला रहे हैं। हम राग प्रेमी अपने घर जा रहे हैं। हमारे इस लीला के संचरण के लिए भेजा वो राधा रुक्मणी बने, वो गाना बना, वो बाल कन्हैया बने, मनस्वी बने, और जिसको मैं रोज बुलाता हूँ ना आज उसको भेज भी देता हूँ। भेजता तो नहीं है उसको, तो मेरा हनुमान हनुमंता ले लो विश्राम, कृष्ण धुन पूरे हुए। हनुमंता ले लो विश्राम, कृष्ण धुन पूरी हुई। हनुमंता ले लो विश्राम, कृष्ण धुन पूरी हुई। हनुमंता ले लो विश्राम, कृष्ण धुन पूरी हुई। बजरंगी ले लो विश्राम, राम धुन पूरी हुई। बजरंगी ले लो विश्राम, राम विश्राम, कृष्ण धुन पूरी हुई। हनुमंता ले लो विश्राम, कृष्ण धुन पूरी हुई। राम जी भी अपने अयोध्या गए, अपने अयोध्या गए। राम जी भी अपने अयोध्या गए हैं। राम जी भी अपने अयोध्या गए, मैं उनके सीता माता भी गई है। तुम जाकर करो विश्राम, कृष्ण धुन पूरी। मैं उनके राधा रानी भी गए हैं, उनके राधा कर करो विश्राम, राम धुन पूरा कर करो विश्राम, राम धुन पूरी हुई। हनुमंता करो विश्राम, राम धुन पूरी हुई। हनुमंता करो विश्राम, राम धुन पूरी हुई। बजरंगी ले लो विश्राम, राम धुन पूरी हुई। बजरंगी ले लो विश्राम, राम धुन पूरी हुई। राम जी महाराज की जय हो। प्रेम सिंह जी, सरदेय विजय सिंह जी, सरदेय लक्ष्मण सिंह जी और सरदेय लक्ष्मण सिंह जी, सोमोना जी, विमला सती जी, ममता भारद्वाज जी, मंजू जोशी जी और हेमलता कुनियाल जी व्यासपीठ पे समीप आएगा। अब इसी मोटे बोलो राधे राधे, राधा भगवान ये जो करना होती है राधे, वो सदा खुश रहे। मेरे को नहीं भागवत जी को भेजने जब आएंगे कुछ जो डंडे वाला नया है ना, तो मैं
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पाय पृथिव्या पाय ओमभिषुभ पाय स्वस्ति ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्र Yeah.
आप लोग भी आ सकते हैं। मेरे का नाम जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। वर्णन करते कभी न थकते, वर्णन करते कभी न थकते, जिसका वेद पुराण। जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। हमारी आस्था और विश्वास हमारे ठाकुर जी के प्रति इस तरह से होना चाहिए कि जैसे कि श्री रामचरितमानस में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया है, तो बताया है वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली बस्ती मैया की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज के जय। डीजे चरण सिंह शाक्या। मिले 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिले 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिले 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिले 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिले 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिले 7 दिन का हमारा तुम्हारा। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए संपर्क करें डीजे चरण सिंह शाक्या 9834588521। मात पिता अरे भाई बहना, मात पिता अरे भाई बहना, सत्संग में तुम आते ही रहना, सत्संग में तुम आते ही रहना। यही आपसे कहना हमारा, यही आपसे कहना हमारा।
मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। रमता चांदी बहता पानी, रमता चांदी बहता पानी, अपनी कहानी एक कहानी, अपनी कहानी एक कहानी, इसे ही दुनिया में जीना हमारा, इसलिए ही दुनिया में जीना हमारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ डीजे चरण सिंह शाक्या। मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा।